मैं नौशेरा का रुख कर लेती हूँ क्योंकि पंकज भी काफी देर से वहां पर बने हुए हैं जनता के बीच ही। तो पंकज, यहां पर बीजेपी का प्रमुख चेहरा रविंद्र रैना वो मैदान में है। पिछली बार 14 में ये सीट उन्होंने ही जीती। इस बार स्थिति चुनौतीपूर्ण दिख रही है। जनता क्या कह रही है, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, देखिए आज जिन 26 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें 15 सीटें कश्मीर की हैं और 11 सीटें जम्मू की हैं। जम्मू के पुंछ, राजौरी, रियासी 11 सीटें हैं और यहां पर हम मौजूद हैं नौशेरा विधानसभा क्षेत्र जो सीट है उसके अंतर्गत आके एक मतदान केंद्र में हम मौजूद हैं। यहां पर सीधे जनता से बातचीत करते हैं। साहब, क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? सर, मुद्दे तो हमारे रैना साहब ने तो काफी पूरे कर दिए हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो रहते हुए काम हैं अधूरे हैं, अब दोबारा यहाँ से ये विधायक बन के जाए। कौन से अधूरे काम आपके रह गए? काफी काम है। अभी तो काफी डेवलपमेंट का काम हुआ है, सड़कों का काम हुए, स्कूल वगैरह बने, पुल वगैरह बने। फिर भी हमें ये उम्मीद करते हैं कि दोबारा ये जीत करके यहाँ से जाएं तो फिर और पैसा लाएंगे और सेंटर पे और तरक्की। ठीक है साहब, क्या मुद्दे हैं आपके लिए इन चुनावों में? जनाब, हमारे ये मुद्दे हैं कि विकास हुआ भी है और होना भी चाहिए। उसके बाद ये है कि हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं क्योंकि हमारा राशन बहुत कम हो गया है। और उसके बाद हमें बीच में थोड़े थोड़े ये आपने जो मसले हैं पंचायतों के, ये थोड़े थोड़े काम है, अब ये बाकी हैं। बाकी तो काफी काम हुए हैं। आपके जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, उनके पास रोजगार है कि नहीं? क्या रोजगार है उनके पास? कुछ रोजगार नहीं है, वो बेकार बैठे हैं अभी तक। स्टेटहुड को रिस्टोर करना 370, क्या ये मुद्दा है या नहीं है? सर, ये तो बड़ा मामला है। हम क्योंकि बेचारे इतना कुछ जानते नहीं है, लेकिन है इसको दर्जा तो देना चाहिए। हाँ, स्टेटहुड तो मिलना चाहिए। और बिजली, पानी, सड़क, इसकी कैसी स्थिति है? क्या ये भी मुद्दे हैं? बिजली पानी के काम चल रहे हैं, लेकिन अभी आया तो नहीं है पानी, लेकिन काम चल रहे हैं, तकरीबन चल रहे हैं। तो बीच में जी, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है नौशेरा, सीमांत ग्रामीण आप लोग हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? वही है जो विकास और मुद्दे, कुछ हो रहा है, कुछ आगे होगा। रैना साहब जाएंगे और पैसा लाएंगे, यहाँ विकास होगा। ठीक है। युवा है भाई साहब, युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है? हम यही सोच के वोट कर रहे हैं कि जैसे अभी अंकल जी ने बोला भी कि रविंद्र रैना ने बहुत बड़े यहाँ काम किए। चलो मान लिया, एक टाइम पे हमने मान लिया ये कि किए उन्होंने काम, लेकिन उनको सेटअप करना किन के लिए किया है? बाहर के लोगों के लिए। हम क्या समझ के चलें कि बाहर के लोगों के लिए काम किया? आपने देखा होगा कि यहाँ के जो लोकल एरिया में जितने भी यहाँ गेस्ट हैं बिल्कुल बेरोजगार। आज आप यहाँ पे वोट देखने के लिए आए कि हर किसी की मजबूरी होगी। अब हर किसी का माइंडसेट भी होगा कि यार मैं आज बेरोजगार हूं तो मैं आज वोट देने के लिए जा रहा हूं। अगर कल वो कोई जीत के आ रहा है सामने तो वो उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार वो जीत के आ रहा है तो हमारा कुछ काम करे। पढ़े लिखे युवा के पास रोजगार नहीं है? बिल्कुल नहीं। और चलिए ठीक है पंकज, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये शख्स करते नजर आ रहे हैं और फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी हम देख रहे हैं लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। पंकज, जरा बात कीजिए एक बार फिर, मुद्दे क्या है उनके जहन में? क्योंकि मुद्दों को लेकर ही यहाँ पार्टी आमने सामने, राजनीतिक दल आमने सामने दिख रहे हैं। बिल्कुल, सीधे इन्हीं मतदाताओं से बातचीत करते हैं। एक और युवा है। भाई साहब, वोट करने आए हैं, 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे हैं युवाओं के लिए? जी सर, हमें कोई बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है सर। हम यही चाहते हैं इस पर थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप लोग? वोट कर रहे हैं, पार्टी देखकर वोट करेंगे, मुद्दे देखेंगे कि उम्मीदवार देखेंगे? उम्मीदवार देखेंगे सर। उम्मीदवार। हुआ है विकास कि नहीं हुआ? हुआ है। एक और साहब है। साहब, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप अब मतदान करने जाएंगे तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या मुद्दे चल रहे हैं सामने? क्या बताऊं आपको सर? कैसी सरकार चाहते हैं, नेता कैसा होना चाहिए? अच्छा नेता होना चाहिए। हाँ सर, सरकार से चलनी चाहिए। क्या लोकल इश्यूज क्या है यहाँ पे? चलिए ठीक है पंकज, आप लगातार बने रहिए। आसिफ का भी रुख कर लेती हूँ। बडगाम से हमारे साथ मौजूद हैं सीधा पोलिंग स्टेशन से ही। यहाँ पर मैं समझना चाहूंगी और जनता के जरिए आसिफ, क्योंकि 2 सीटों से इस बार चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला है जिसमें से एक सीट पर आप मौजूद हैं, तो 2 सीटों से लड़ना जनता इसे कैसे देख रही है, ये जानिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, सीधा इन्हीं से बात करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे जो है मुकाबला देखा जा रहा है 2 सीटों पर और कुछ यहाँ से लोग हैं, इनसे बात। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? कुछ और कोशिश करिए आसिफ, सीधा मुद्दा, सीधा सवाल रखिए। आप बताइए जनाब, क्या नाम है?
जी, मेरा नाम है बिलाल अहमद। बिलाल साहब ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सीटों पर उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो 2 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं? क्या उनको डर है कि कहीं पार्लियामेंट की तरह ना हारे, या वो इतने मजबूत है कि कहीं से भी खड़े हो सकते हैं? मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, मुझे अपनी सीट के बारे में मालूम है कि जो कि मोहम्मद यासीन साहब है यहाँ पीडीएफ के चेयरमैन जो है कि मोहम्मद यासीन साहब, वो बड़गांव है अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ अलग है, तो हम यही। मैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, यहाँ पर भी तिकोनी मुकाबला है। आप बताइए क्या नाम है आपका? शौकत साहब, आप बताइए कि जो यहाँ पे बीजेपी कहती है कि परिवारवाद है, मुफ्तीज अब्दुल्ला, क्या वो सच में है या उन लोगों ने काम किए हैं या लोग उन्हें पसंद करते हैं? सर हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें बस हकीम साहब जीतना चाहिए। यहाँ जो लोकल कैंडिडेट है उसके लिए लोग समर्थन अपना दिखा रहे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? चले, जुनैदुल इस्लाम मेरा नाम है। जुनैद साहब, ये बताइए सबसे पहला जो मुख्य सवाल है कि उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर उठा है, क्या आपको लगता है उन्हें डर लगा कि कहीं वो इंजीनियर रशीद? चलिए ठीक है आसिफ, आप लगातार बने रहिएगा और जम्मू कश्मीर की सेकंड फेज की वोटिंग लगातार नजर हमारी बनी